स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमो दय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। ऐसे वे जिनेन्द्र देव हम सब पर प्रसन्न हो जावे जिन्होंने अति सुंदर ललित और अद्भुत वैभव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट रूप वैभव जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान हम सबका कल्याण करें। और बड़ी खुशी की बात है कि यस्टरडे यानी आज वैसे द्वादशी हो गई है, एक तिथि का अक्षय हो गया है, तो कल महावीर भगवान के केवल ज्ञान दिवस पर परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर महाराज ने 6 भव्य जीवात्माओं को मुनि दीक्षा, आर्यका दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा, क्षुल्लिका दीक्षा, 2 मुनिराज बन गए। एक अलग जी संघ में थे जो मुनिराज बन गए, एक श्रावक मुनिराज बन गए, उनकी पत्नी आर्यका बन गई, और जो वो पति पत्नी बने हैं उनके माता पिता भी मुनिराज और क्षुल्लिका माता जी थी। उन्होंने आचार्य रत्न पुष्पदन सागर महाराज से दीक्षा ग्रहण करी थी। कब 89 में, तो प्रसन्न सागर महाराज ने भी उसी समय उनके साथ दीक्षा ग्रहण करी थी। तो कल का जो दृश्य बहुत सुंदर रहा। 10 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यू, मैंने 11 बजे से देखना शुरू किया था, 11 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यू जिनवाणी चैनल पर आता रहा, और संभवतः यूट्यूब में भी आ गया होगा, या और भी आप देखने की कृपा करें। बहुत अच्छा रहा। और परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो है सत्प्ररूप संख्या प्ररूपणा में पेज नंबर जो आज चलेगा 37, उसमें 47 का तीसरा पॉइंट हो गया या 47 का चौथा पॉइंट, आप हमें समझाने की कृपा करें। हम सब आपके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा से नतमस्तक हैं, क्योंकि आप जो हमें समझा रहे हैं इससे हमारे दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम और क्षोपशम प्रतिक्षण हो रहा है, हमारे सम्यक्त्व में वृद्धि हो रही है। इसलिए हम आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके और आपको पावाढोक निवेदन करके, आपको सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके, और आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप श्रुत की अवतार होने के कारण एक बार दोनों हाथ उठा के हमको मंगल आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। उससे क्या होगा कि हमको जल्दी समझ में आएगा। आशीर्वाद से तो 50% समझ में आ जाता है, इसलिए आधी मेहनत फिर हमको करनी पड़ती है। इसलिए आप मंगल आशीर्वाद देने में प्लीज कंजूसी न करें, क्योंकि आप साक्षात सरस्वती मातेश्वरी हैं। आपको विनम्रता से प्रणाम। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संघ जिनवाणी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। पंडित जी साहब, आपके कहे अनुसार मुझ में कोई योग्यता नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे पास जितना भी अनंतमा भाग श्रुत ज्ञान है वो सबको खूब तरह से समझ में आ जाए, सब उसको बिल्कुल समझ सके, समझ के जितना लोग धारण कर सके करें। मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से धारण कर सकूं। सभी बड़े लोग को, निमिचांद भाई साहब को, उमराव भाभी को, और जो भी बड़े लोग हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। बाकी सबको यथायोग्य सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम ललिता जी। सादर प्रणाम। आपका आशीर्वाद हमारे पर है। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम ललिता जी। प्रणाम ललिता भाभी। अत्र भव्य जीवात्मा आपने सादर प्रणाम निवेदन कर रहा था। आप आशीर्वाद तो देवो कमो कम, आशीर्वाद तो देवा की कृपा करो प्लीज दोनों हाथों से। तो यानी सबने ये सब बातें जल्दी याद हो जाए माने सबने, प्लीज। हाँ पंडित जी, सबके लिए बहुत मंगल भावना है, बहुत हृदय से ये मंगल भावना है। और अगर आप कहते हैं कि आशीर्वादी रूप से मंगल भावना हो तो सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं जो पढ़ा रही हूँ सबको खूब अच्छी तरह से समझ में आए, उससे लोग अपने पर्याय का महत्व समझें, और अपने पर्याय का महत्व समझ करके व्रतों को, नियमों को, उसमें मैं भी हूँ, धारण करें। हम लोग अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम लोग सभी आगे बढ़ें। ये मेरी सबके लिए बहुत ही आशीर्वाद कहिए या मंगल भावना कहिए है। सबके लिए सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर पावा धो।
चल रहे हैं पंडित जी साहब। 47 का 4 पेज नंबर 37। सासादन सम्यक दृष्टि आदयो योग केवलंतः सामान्योक्त संख्या। किसकी बात चल रही है? मनुष्य की चल रही है। नहीं, एक न पंचेंद्रिय की इंद्रिय मार्गना चल रही है। इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय का बता रहे हैं, क्योंकि सासादन गुण स्थान वगैरह तो पंचेंद्रिय को ही होता है। सासादन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वाले पंचेंद्रियों की संख्या ओघ के समान है। और जैसा ओघ में ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि मनुष्य भी पंचेंद्रिय होता है और इस पंचेंद्रिय में मनुष्य भी आ गया, इसलिए अयोग केवली गुण स्थान तक का आचार्य इसमें इंद्रिय मार्गना में बता रहे हैं। इंद्रिय मार्ग पंचेंद्रिय सभी जीवों में होता है, परंतु अयोग केवली गुण स्थान तो मनुष्य पर्याय में भी होता है। तो इंद्रिय मार्गना के हिसाब से पंचेंद्रिय जीवों की चारों गति के जीवों का ये कथन यहाँ पर है। शंका, सयोग केवली और अयोग केवली के संपूर्ण इंद्रियां नष्ट हो गई हैं, अतएव उनके पंचेंद्रिय यह संज्ञा कैसे घटित होती है? समाधान, नहीं, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति नामकरण की अपेक्षा सयोग केवली और अयोग केवली के पंचेंद्रिय संज्ञा घटित होती है। जो अपने कर्मकांड जी गोमटसार कर्मकांड जी को पढ़ने वाले इस ग्रुप में कई लोग हैं जिन्होंने पूरा पढ़ा है। निर्मला जी हैं, त्रिशला जी हैं, कविता जी हैं, शायद और भी लोग हों तो मुझे पता नहीं है। उसमें एक पेज तक इस संख्या का निवारण किया गया। बार बार शंका उठा रहे हैं कि नहीं, वो तो आप उनको मन रहित है तो असंगी कहिए। वहां पर बहुत सारे तर्क से वहां पर ठीक किया गया है, बोला गया है, शंका का निवारण किया गया है। यहाँ भी यही कहना चाह रहे हैं, यद्यपि नहीं, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति नामकरण अभी उनका नष्ट नहीं हुआ। पंचेंद्रिय जाति नामकरण सत्व बना हुआ है। कहाँ जाके? 14वें गुण स्थान के लास्ट में पंचेंद्रिय जाति कर्म नष्ट होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पंचेंद्रिय जाति कर्म उनका बना हुआ है, इसलिए सयोग केवली और अयोग केवली के पंचेंद्रिय संज्ञा घटित होती है। कायानुवादेन पृथ्वी कायिका अपकायिका तेज कायिका वायु कायिका असंख्येय लोकः। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। कितने हैं ये जीव? जितना अपना लोक है 343 घन राजू का लोक है, उसको आप असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए। लोक हमेशा जहाँ लोक आए वहां हमें ये भाव वासना करनी है 343 घन राजू, जहां भी लोक लिखा हुआ है तो उस लोक को कह रहे हैं असंख्यात से मल्टीप्लाई करिए। वो जो जितने प्रदेश, उसमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उतने काय मार्गना में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों की संख्या है। क्यों इतनी बन जाती? क्योंकि सूक्ष्म जीव तो पूरे तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, नीचे कलकल भूमि से लेकर के ऊपर तीनों बात बलय वगैरह में। विशेष रूप से असंख्यात लोक प्रमाण जीव कौन कौन से होते हैं यह कहते हैं। इसमें भी सामान्य कथन से तो हो गया कि असंख्यात लोक प्रमाण हैं ये चारों प्रकार के जीव, लेकिन इसमें भी कौन कौन से होते हैं, किसकी संख्या ज्यादा होती है, ये आचार्य हमें बता रहे हैं। ये विशेष कथन में आ गया। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, चार हो गए सामान्य से, तथा बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर जीव, ये 5 हो गए, 4 ऊपर हुए। इन्हीं 5 बादर संबंधी अपर्याप्त जीव, तो 5 5 10 और 4 14। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, ये 4 हो गए। 5 5 10 4 14 4 18। इन 4 सूक्ष्म संबंधी पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव 4 4 ये हो गए। ये सब मिलाकर 18 4 22 4 26, ये सब 26 भेद वाले जीव यहाँ ग्रहित है। बोलते यहाँ जो हम आपको आचार्य कह रहे हैं, मुनि श्री कह रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण जो हम जगत श्रेणी लोक का असंख्यात भाग
असंख्यात गुना जो हम आपको बता रहे हैं, वो कैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक की जो हम संख्या आपको बता रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें कौन कौन से जीव आएंगे। तो बोले पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। पहले हर जगह सामान्य कथन होता है, तो सामान्य से उनका नाम, उनकी संख्या, उनका मतलब वर्णन होता है। अब उसमें और विशेष कर रहे हैं, और उन जैसे जिसको कहते हैं ना, अपने लोग नए पढ़े हुए हैं, नए में नैगम संग्रह, संग्रह में सारी तरह की जीव का संग्रह हो गया। लेकिन नए संग्रह फिर व्यवहार जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव है। तो उसी तरह से पहले तो सामान्य से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक हो गए। अब और उसमें आगे व्यवहार से और उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो अलग करते हुए क्या करें कि जो 26 प्रकार के जीव हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण है। उसमें कौन कौन से हैं, तो चारों तो बादर कायिक जीव हो गया, 4 पहले सामान्य हो गए, फिर चारों बादर कायिक हो गए, और एक वनस्पति प्रत्येक बादर और हो गया। फिर इन्हीं 5 बादर का संबंधी अपर्याप्त, और इन्हीं 5 का फिर सूक्ष्म जीव, और फिर चारों सूक्ष्म का पर्याप्त जीव, और चारों सूक्ष्म का अपर्याप्त जीव। इस तरह से मिलकर के सारे 26 भेद वाले जीव हो जाते हैं। जो असंख्यात लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर एक जीव हो तो एक लोक प्रमाण जीवों की संख्या होगी। क्या कहना, क्योंकि लोक तो इतना ही है, लोक कहने के लिए, समझाने के लिए कहा जा रहा असंख्यात लोक, लेकिन वास्तव में लोक तो असंख्यात है नहीं, लोक एक ही है। तो यहाँ पर आचार्य नीचे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक जीव हो, तो ये सभी जीव हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, ये सभी जीव हैं। तो एक एक प्रदेश पर एक जीव हो तो एक लोक प्रमाण जीवों की संख्या होगी। अब देखिए भाव भाषण भाई, एक आकाश के प्रदेश पर एक एक जीव हो तो एक लोक प्रमाण होगा, और हैं कितने जीव, असंख्यात लोक प्रमाण। तो इससे क्या मतलब निकला, एक एक प्रदेश पर असंख्यात जीव हैं। देखिए कितनी बड़ी भाव भाषा है इसमें। फिर से हम इसको एक बार लेते हैं, हम लोगों को समझना है, हम लोगों की कोई ट्रेन नहीं छूट रही है कि हम भाग करके किसी चीज को करें। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि काय अनुवाद से एक प्रदेश पर सारे 5 काय के जीव है क्या, चारों वनस्पति, पृथ्वी काय, एक एक प्रदेश पर एक एक जीव बता रहे हैं क्या? और कहाँ रखेंगे बोलिए, अब गहना तो आकाश का प्रदेश, इसीलिए इसीलिए जीव आ सकते हैं ना, इतने अनंत अनंत जीव समा सकते हैं एक प्रदेश पर, अपन बोलते हैं ना, तो इसी अपेक्षा से एक प्रदेश पर ये भाव भाषणा करनी है कि आपने, आचार्य कह रहे हैं, आपने कह तो दिया असंख्यात लोक प्रमाण, लोक तो एक ही होता है 343 घन राजू का, उसमें जितने प्रदेश होते हैं हम सभी जानते हैं, प्रदेश असंख्यात होते हैं, अनंत तो होते नहीं है। लोकाकाश में प्रदेश कितने होते हैं, असंख्यात होते हैं। और आप कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण ये जीव हैं, आपने उनका 26 भेद बता दिया। ये 26 भेद कहाँ रहते हैं, असंख्यात असंख्यात सभी भेद असंख्यात असंख्यात कहाँ रहते हैं। तो वो हम भाव वासना करना चाह रहे हैं कि असंख्यात प्रदेश पर और असंख्यात गुना जीव रहते हैं, यानी एक एक प्रदेश पर ये सभी तरह के असंख्यात जीव बस रहे हैं। हम जहाँ बैठे हैं चारों बगल ऐसे जीव असंख्यात असंख्यात हमारे अगल बगल में हर एक प्रदेश पर बैठे हुए, हमें पता तक नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे आंख के गोचर नहीं होते हैं। किसी ने शंका उठाई कि भैया आप जब कहते हो कि सभी आकाश के प्रदेश पर जीव है, चलिए हम मानते हैं वायु कायिक नहीं दिखता है, जल कायिक भी नहीं दिखता है क्योंकि भाप बना रहता है, और लेकिन हमको अग्निकायिक तो दिखनी चाहिए, उसकी चमक तो दिखनी चाहिए, हर जगह थोड़ी थोड़ी चमक दिखनी चाहिए ना। आकाश के प्रदेशों में हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इसका उत्तर आचार्यों ने दिया, चूंकि सूक्ष्म जीव हैं वो, और सूक्ष्म जीव आंखों के गोचर नहीं होते, इंद्रियों के गोचर नहीं होते। तो हम भाव भाषणा कर सकते हैं कि हम जहां भी बैठे वहां, जितने मान लीजिए हम जहां बैठे एक रूम के अंदर बैठे, रूम में जितने आकाश के प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर असंख्यात जीव हैं। देखिए कैसा केवल ज्ञान है, देखिए केवल ज्ञान का
महत्व समझिए कि देखिए कैसा केवल ज्ञान है कि भगवान को एक प्रदेश पर इन जीवों, एक प्रदेश पर ये असंख्यात असंख्यात जीव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक की संख्या असंख्यात असंख्यात लोग प्रमाण बता रहे हैं। एक जीव की नहीं बताई आचार्य ने, हाँ चारों प्रकार के जीवों की असंख्यात असंख्यात है, और लोकाकाश है असंख्यात मात्र। तो इसका मतलब असंख्यात, हर एक जीव का असंख्यात असंख्यात जीव, यानी एक आकाश के प्रदेश पर ये 26 प्रकार के जीव असंख्यात असंख्यात विराजमान हैं। हाँ, हमारी अहिंसा का पालन एक तुष मात्र भी नहीं हो सकता। हम तो सोच के जीवों की सूक्ष्म जीवों की हिंसा हमारे द्वारा होती भी नहीं है, न वो हमें बाधित करते हैं न हमको बाधित करते हैं। हम तो जो आंखों से दिखते उन्हीं का हिंसा का पालन करने का, हमको अहिंसा पालन करने का मतलब है भी। सूक्ष्म जीवों का तो कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ ये भाव वासना करिए कि हम पता नहीं अनादि काल से ऐसे सूक्ष्म जीव हम कितनी बार बने हैं, जो एक ही आकाश के प्रदेश पर पड़े रहे असंख्यात असंख्यात होकर के। ये भाव भासना हमको करनी है, हमको इनके लिए भाव भासना नहीं करनी जो अभी विराजमान है। और अगर हम नहीं कुछ प्रयास करते हैं, हम अपनी बात करके हम कुछ भी नहीं ले पाते हैं, तो कौन कौन इस चीज को कह सकता है, कौन कहने में समर्थ है कि अगली पर्याय हमारी सूक्ष्म नहीं होगी। यहाँ पर ये कि हम एक एक प्रदेश, अभी हमको 12x12 का रूम है तो हमको छोटा लगता है, 14x14 का रूम है तो हमको छोटा लगता है, बड़का सारा कोठी है 3,000 5,000 7,000 स्क्वायर फुट की, हमको छोटी लगती है। एक जमाना था 2 कमरे के घर में 20 सदस्य रहते थे, फिर भी कोई गेस्ट आता था तो उसके लिए जगह थी। आज अगर हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए जगह नहीं रहती है। देखिए हमको कितनी जगह चाहिए, और क्या हो जब ये सूक्ष्म अगर हम बन जाएंगे तो उस एक आत्मा के पर, एक आकाश के प्रदेश पर असंख्यात असंख्यात सारे तरह के जीव पड़े रहेंगे। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक, ये सब चीजें पंडित जी साहब, मुझे जो लगता है, मेरी अपनी धारणा है, मैं किसी, हर आदमी अपनी धारणा से ही समझाता है। ये सब चीजें तो खाली बैठ करके समाइक में लाए तो 1 घंटा की समाइक किधर होगी पता ही नहीं चलेगा, और अंदर से रोंगटे भी खड़े होंगे, और बहुत मतलब जिसको जैसे कहते हैं ना प्रशम संवेग वगैरह होना चाहिए, सम्यक दर्शन की पहचान है। ये संवेग उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़ी चीज है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर एक जीव हो तो एक लोक प्रमाण जीवों की संख्या, यहाँ पर जीवों, क्योंकि हम संख्या पर रूपना चल रही है इसलिए आचार्य यहाँ संख्या पर रूपना का संख्या में कथन कर रहे हैं लास्ट में कि एक एक प्रदेश पर एक जीव हो तो एक लोक प्रमाण जीवों की संख्या कितनी होगी, तो असंख्यात होगी। अगर एक एक हो तो एक एक हो तो एक एक असंख्यात प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि एक प्रदेश पर एक जीव हो तो असंख्यात जीव होंगे, तो ऐसे असंख्यात लोक के प्रदेश के बराबर जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। यहाँ पर आचार्य यहाँ पर ये भाव भाषणा करा रहे हैं। ऊपर अच्छा नीचे देखते हैं, बादर पृथ्वी बादर संख्या लोक, इसमें देखिए ऊपर वाले जो भेद आए हैं हम लोग उसको एक बार ध्यान से देखें सब कोई। साधारण से तो पृथ्वी का ही, जल का ही, वायु का ही, अग्नि का ही, वायु का एक आ गया, फिर ये बादर ले लिया इन्होंने, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर। इन्हीं 5 बादर संबंधी अपर्याप्त जीव, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, असंख्यात लोक प्रमाण किसकी संख्या है, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से। लेकिन इसमें पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर पर्याप्त को नहीं लिया गया है, बादर अपर्याप्त को तो ले लिया, बादर पर्याप्त को इसमें नहीं लिया है। इसका मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, बादर पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होते हैं, ये पारिशेष न्याय से स्वतः ही निकल गया है।
आप लोग का ध्यान गया होगा मेरी बात पर। मैं जो बताना चाह रही हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। ये जो 26 फिर से भेद बताए बोलिए, हैं, एक बार ये फिर से जो बताइए। 26 भेद बताए, हाँ बता रही हूँ मैं, तो दोबारा तो बताऊंगी, 2 बार 3 बार तो बताती हूँ। ये जो भेद यहाँ पर 26 भेद हम लोगों ने अभी देखे, इसमें ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रही हूँ ऊपर से। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, सामान्य से हो गया। अब उसके बाद उन्होंने लिया बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीव, ये लिया। अब इसके बाद इनको जब जब हम बादर अग्नि कायिक या पृथ्वी कायिक जो भी लिए, तो इसके बाद इनको कौन सा भेद लेना था? सूक्ष्म। बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त, बादर जल कायिक पर्याप्त, पहले ये भेद लेना था। ये नहीं लेकर के ये ले रहे हैं इन्हीं 5 बादर संबंधी अपर्याप्त जीव। इससे पारिशेष न्याय से ये निकला कि पृथ्वी कायिक पर्याप्त जीव, जल कायिक पर्याप्त जीव, अग्नि कायिक पर्याप्त, बादर पर्याप्त जीव, बादर पर्याप्त के बाद उनकी बात चल रही, वायु कायिक बादर पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होते हैं। ये इससे पारिशेष न्याय से निकला। हम आगे देखते हैं आचार्य अपने को क्या संबोधन दे रहे हैं। वनस्पति कायिका अनंतानंतः, वनस्पति काय वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत हैं। ठीक है, नींबू नमक ले लो, हल्का सा नमक डाल दो। मजाक का बात है कि अच्छा के लिए बात है? नमक का नींबू का यहाँ अनंत जीवों की, हाँ तो यहाँ अनंत जीवों की अति, ऊपर तो क्या लिया? असंख्यात लोक प्रमाण, है ना। अब यहाँ पर कह रहे अनंत जीव, तो अनंत जीव कौन कौन से हैं हम लोग ध्यान से देखें। यह कहते हैं वनस्पति जीव, ऊपर देखिए यहाँ पर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, भाव भाषणा करिएगा। बादर वनस्पतिक कायिक, वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीव अनंतानंत नहीं होते हैं, इसलिए उसको ऊपर ले लिया। असंख्यात लोग, वो असंख्यात ही हैं, कभी भी असंख्यात अनंत नहीं बन सकता। संख्यात में असंख्यात में छोटा बड़ा चलेगा, पर वो अनंत नहीं कहलाएगा। कितना भी बड़ा असंख्यात हो जाए, अनंत का जब उसको अनंत बनना होगा तभी उसमें मिलाने से ही बनेगा, एक बढ़ाने से। यहाँ पर ये भाव भाषणा करिए, वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत हैं, पर बादर वनस्पति प्रत्येक बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं। समझ में आ रहा होगा भेद जो हम बताना चाह रहे हैं। बादर वनस्पति कायिक जीव, निगोद जीव, वनस्पति कायिक बादर जीव। बादर जीव क्यों ले लिया गया कि बादर जीव में दोनों आ गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। ये सामान्य से समान, जब हम किसी चीज का कथन करते हैं तो पहले एक सामान्य, उसकी सामान्य को लेते ही लेते हैं। यहाँ वनस्पति बादर जीव यहाँ पर ले लिया। ऊपर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर, बादर प्रत्येक शरीर लिया था, जो कि असंख्यात लोक प्रमाण है, पर अनंतानंत में उसको नहीं लिया गया, अपर्याप्त जीव को लिया गया है। ऊपर वनस्पति कायिक प्रत्येक बादर लिया था और वहां पर अपर्याप्त नहीं लिया था, प्रत्येक बादर अपर्याप्त नहीं लिया गया था। बादर वनस्पति कायिक बादर अपर्याप्त जीव, वनस्पति सूक्ष्म पर्याप्त जीव, सूक्ष्म को यहाँ पर ले लिया, पर्याप्त सूक्ष्म का जो जीव है पर्याप्तक जीव वो। वनस्पति कायिक सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, निगोद बादर जीव, निगोद सूक्ष्म जीव, निगोद बादर जीव पर्याप्त जीव, निगोद बादर अपर्याप्त जीव, निगोद सूक्ष्म पर्याप्त जीव, निगोद सूक्ष्म अपर्याप्त जीव। ये 14 जीव राशियां अनंतानंत लोक प्रमाण हैं। वो कितनी थी? असंख्यात लोक प्रमाण। ये कितनी है? अनंतानंत लोक प्रमाण। वनस्पति प्रत्येक, ऊपर बादर वनस्पति प्रत्येक अनंतानंत नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए वनस्पति बादर कायिक का जो प्रत्येक भेद है वो ऊपर लिया गया, बाकी वनस्पति कायिक के जितने भेद हैं वो नीचे आ गया है। समझ में आया होगा, पकड़ में आया होगा। त्रस कायिक संख्या पंचेंद्रियवत, बोल रहे हैं त्रस कायिक जीवों की संख्या पंचेंद्रिय के समान है। यह कथन सामान्य है, परंतु त्रस कायिकों की संख्या पंच इंद्रियों की संख्या से अधिक है। यहाँ त्रस कायिकों के लिए भागाहार सूच्यांक बोल के संख्यात्वें भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जग प्रतर है। प्रतिभाग मतलब हिस्सा, वर्ग रूप
का जो हिस्सा निकलेगा जगत प्रतर है। यहाँ पर त्रस्कायिकों की संख्या क्या बता रहे हैं, जगत प्रतर बटे प्रतरांगुल, सूच्यांगुल को प्रतरांगुल भी कहते हैं। जगत प्रतर को किससे भाग देने कह रहे हैं, प्रतरांगुल को असंख्यातवां भाग से जगत प्रतर को भाग दीजिए, उतनी ये इनकी संख्या बनेगी जो कि असंख्यात ही आएगी। योग अनुवादेन मनोयोगिनो वाग योगिनश्च मिथ्या दृष्टियो असंख्य श्रेणयः प्रतरा संख्य भाग प्रमितः। योग मार्गना के अनुसार से मनोयोगी, वचन योगी, मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। योग मार्गना में इतने जीव क्यों बताए गए, क्योंकि एक इंद्रिय जीव भी काय योग से सहित हैं। यहाँ पर अभी योग मार्गना का विशेष विवेचन जब करेंगे तो अलग अलग करेंगे। यहाँ तीनों योगियों के मिलाकर के कितनी संख्या है, तो कह रहे हैं जगत प्रतर के असंख्यातवां भाग है। एक बात बताएंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। इन्होंने योग मार्गना में जो संख्या बताई, जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग, यानी क्या कर रहे हैं, जगत प्रतर को असंख्यात से भाग दे रहे हैं। ऊपर इन्होंने क्या कहा, त्रस्कायिकों का भागाहार सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर है। त्रस्कायिकों के लिए भागाहार क्या है, यहाँ पर तो भागाहार क्या है, असंख्यात। जगत प्रतर को किससे भाग दे रहे हैं, असंख्यात से। वहां त्रस्कायिक को किससे भाग दे रहे हैं, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग के वर्ग रूप प्रतिहार से। मात्र किससे भाग दे रहे हैं, सूच्या, यहाँ तो असंख्यात से भाग दे रहे हैं, वहां सूच्यांगुल का भी असंख्यातवां भाग करके फिर उसका प्रतिभाग मतलब होता है दोबारा भाग करना, एक बार भाग करके फिर दोबारा भाग करना। तो ऊपर क्या हो रहा है, त्रस्कायिकों में भागाहार सूच्यांगुल के संख्यात में भाग। पहले तो त्रस्कायी का जो भागाहार वो बता रहे हैं क्या होगा, भागाहार क्या होगा, तो भागाहार बोल रहे हैं जो भाग देंगे, भाजक क्या होगा, तो सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग का वर्ग कर करके जो वर्ग करने के बाद जो वर्ग से जो भाग देंगे सूच्यांगुल में, संख्यात का वर्ग करके उससे जो भाग देंगे, उससे फिर वापस भाग देंगे जगत प्रतर में, तब वो त्रस्कायी की संख्या आएगी। यहाँ पर जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग, तो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यातवां भाग है। यहाँ कौन सी संख्या ज्यादा है, यहाँ पर संख्या, क्योंकि नीचे जो संख्या बता रहे हैं वो केवल मनोयोगी और वचन योगी की ही बता रहे हैं, उसमें काय योग को नहीं लिए हैं अभी। ऊपर तक तो तीनों योग वाले हैं, तो नेचुरली वह संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत छोटे से भाग लग रहा है वहां पर। योग मार्गना में सिद्धांत में 5 मनोयोगी 5 वचन योगियों की प्ररूपणा की जाती है। मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। हम लोगों ने आज तक 4 मनोयोग ही सुना था, यहाँ पर 5 अनुयोग है, 5 मनोयोग है। फिर बताते हैं किसी भी कथन का जब आचार्य कथन शुरू करते हैं तो सामान्य कथन मनोयोग, सामान्य कथन हो गया। अब उस मनोयोग में से अलग अलग मनोयोगी को बता रहे हैं, सत्य मनोयोगी, असत्य मनोयोगी, उभय मनोयोगी, अनुभय मनोयोगी। पहले मनोयोग में ये सारे मनोयोगी शामिल हैं। तो इस तरह से 5 भेद हो जाता है। सठखंडागम सूत्रों में और सर्वार्थ स्थिति के सूत्रों में प्ररूपणा में अंतर है। सठखंडागम सूत्रों में 5 मनोयोगी 3 वचन योगी की प्ररूपणा मिथ्या दृष्टियों जीवों की अपेक्षा एक साथ ही है।
इन उक्त 8 योगियों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं, जो कि देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है। इन 8 योगियों की संख्या 5 मनोयोगी जो पांचों बताए हैं, वचन योगी नीचे बताएंगे, 3 वचन योगी को लेके 8 वचन योगी की, चूंकि मिथ्या दृष्टि का कथन है इसलिए सत्य वचन तो होगा ही नहीं, होगा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। और सत्य वचन योगी, असत्य मनोयोग, असत्य वचन योगी और अनुभव या उभय, देखते हैं कौन सा लेंगे, अनुभव लेना चाहिए शायद, अनुभव वचन योगी और साधारण से वचन योगी, तो 3 वचन योगी और 5 मनोयोगी ऊपर बताए हैं आचार्य, वो हो गए। तो इन 8 वचन योगियों की संख्या 8 योग वाले संख्या कह रहे हैं, कितने हैं? मिथ्या दृष्टि जीव, और किसी गुण स्थान के बारे में नहीं कह रहे हैं अभी, केवल असंख्यात हैं, जो कि, लेकिन वो असंख्यात कितना बड़ा है? जो कि देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है, यानी कुल देवों की जितनी संख्या है उसमें संख्यात से भाग दो, उतने जितने आएंगे वो उतने उसके बराबर हैं। हम जान रहे हैं कि देवों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें ज्योतिष देवों की संख्या तो इतनी ज्यादा है कि 7 नरकों की संख्या से भी ज्यादा है उस अकेले की, तो पूरे देव की संख्या तो बहुत ज्यादा है, उसको संख्या से भाग देने पर इन 8 योगियों की, मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या आएगी। शेष तथा शेष बचे 2 वचन योगियों की परिरूपणा के लिए सूत्र अलग से है। शेष 2 वचन योगियों के सामान्य वचन योगी असत्य मृषा अर्थात अनुभव वचन योगियों का ग्रहण किया है। सामान्य से वचन योगी असत्य मृषा अनुभव, अच्छा, अनुभव वचन योगियों को ग्रहण किया है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव में देखिए क्या क्या लिया इन्होंने, सत्य वचन योग ले लिया और अनुभव वचन योग लिया, सत्य 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 असत्य और नहीं, अनुभव तो इसमें ले लिया, सत्य असत्य और उभय लिया है, 3 लिया। इन 8 में सत्य असत्य और उभय लिया है मिथ्या दृष्टियों में, और इन 2 के दिया अलग से कथन किया, सामान्य वचन योगी और असत्य यानी अनुभव, असत्य मृषा अनुभव वचन योगियों का ग्रहण किया है। उसका भी कारण बताया है, 2 इंद्रियों से लेकर ऊपर के संपूर्ण जीव समासों में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवों को वचन योग और अनुभव वचन योग पाया जाता है। अच्छा, इसलिए इन्होंने अलग कर दिया। अनुभव वचन योग तो 2 इंद्री से हम लोग सभी जानते हैं, कर्णान योग पढ़े थे, अनुभव वचन योग तो 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री संगीत तक पाया जाता है, जबकि सत्य वचन योग असत्य वचन योग ये उनमें, अनुभव वचन योग ये 2 इंद्रिय आदि में नहीं पाया जाता है, संगी में ही पाया जाता है, इसलिए इसकी संख्या का अलग उन्होंने अलग बता रहे हैं। इन 2 योगियों की अपेक्षा भी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं। यहाँ भागहार प्रतरांगुल का संख्यात्मा भाग है, वहां कितना भागहार था? इस उक्त 8 देवों का संख्या, वहां भागहार उन्होंने नहीं बताया, देवों का संख्यात्मा भाग बताया, और यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ भागहार प्रतरांगुल का संख्यात्मा भाग है। सर्वार्थ सिद्धि में इसी प्रकार इसी अपेक्षा संख्या कही गई है। प्रतरांगुल का संख्यात्मा भाग, प्रतरांगुल का संख्यात्मा भाग तो असंख्यात जगत श्रेणी होता है, प्रतरांगुल का संख्यात्मा भाग बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि जब असंख्यात्मा भाग प्रतरांगुल का असंख्यात्मा भाग असंख्यात जगत श्रेणी होता है, असंख्यात्मा भाग उतना छोटा भाग उतना बड़ा हो जाता है, यहाँ तो संख्यात से ही भाग दे रहे हैं, तो ये तो संख्या बहुत बड़ी आएगी। चारों ही गति में ये वचन योगी पाए जाते हैं, इसलिए संख्या तो बैठ ही जाएगी। द्रव्यार्थिक नय अपेक्षा यहाँ सभी योगियों की संख्या कही है। पर्यार्थिक नय अपेक्षा तो विशेष रूप से प्रत्येक योगियों की संख्या अल्प बहुत कमती बढ़ती पना पाया जाता है। यह अल्प बहुत योग के काल पर निर्भर करता है। पंडित जी समय हो गया है क्या? इसको कर लें। अभी और टाइम बाकी है, प्लीज बोलते जाइए। अब ध्यान दीजिएगा, योग का काल हम लोग एकदम जरूरी, हम लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग ताकि अपने योगों को संभाल सकें, बहुत ध्यान देंगे।
इसमें कह रहे हैं अल्प बहुत योग के काल पर निर्भर करता है। संख्या हम लोग ये चीज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि किसी भी संख्या कम बेसी कैसे होती है, तो उस गुण स्थान की अथवा उस योग के संचय काल से, जहां पर जो योग ज्यादा देर रहेगा वहां जीवों की संचय अधिक पाया जाएगा, जहाँ कम काल रहेगा वहां जीवों की संख्या कम हो जाती है। तो समय से ये फर्क पड़ता है क्योंकि वहां संचय हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं मनोयोग का काल सबसे स्तोक थोड़ा है, वचन योग का काल उससे संख्यात गुना है, काय योग का काल वचन योग के काल से संख्यात गुना है। हम ये चीज को अनुभव भी कर पाते हैं, जबकि हम तो बहुत मोटे मोटे परिणामों को पकड़ते हैं, फिर भी हम देखते हैं हमारा मन इतना चंचल है, हमारे लिए तो वो एक सेकंड में इधर से, हालांकि उसमें बहुत सारे समय बीत जाते हैं, अंतर्मुख बीत जाते हैं, एक एक क्षण में मन अपना कहा यहाँ बैठा अमेरिका घूम के आ जाता है, एकदम एक क्षण में ही। तो हम ये चीज अनुभव से भी जानते हैं। मनोयोग का काल सबसे थोड़ा है, वचन योग का काल उससे संख्यात गुना है, काय योग का काल वचन योग के काल से संख्यात गुना है। इस नियम से इन कालों को जोड़कर जो फल आवे उससे तीनों योगी की संख्या संगी जीव राशि को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उससे अपने अपने काल से पृथक पृथक गुणित करके करने पर मनोयोगी वचन योगी काय योगी जीवों की संख्या जीव राशि आती है। इस गणित से काय योगियों का प्रमाण मनोयोगी वचन योगी से संख्यात गुना आएगा। तो यहाँ पर एक क्रिया बताई है कि क्या कर सब सारे योगों का काल जोड़ करके संख्यात गुना जब जोड़ लिए तो उससे क्या करना, जितनी जीव राशि है तीनों योगों में, काय योग वचन योग मनोयोग में जितनी जीव राशि है उससे उसको भाग दे दो, भाग देने के बाद जो लब्ध आवे जो भागफल आवे उसको मनोयोग के समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मनोयोगों की संख्या आ जाएगी। वचन योग कितने काल तक रहता है उसके काल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वचन योगियों की संख्या आ जाएगी, और काय योग की संख्या काय योग के समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काय योगियों की संख्या आ जाएगी। ये यहाँ पर आचार्य एक फार्मूला बता रहे हैं संख्या को जानने के लिए। यदर्थ मात्रा पद वाक्य है। जीव राशि हाँ? का ये वापस बताइएगा, एक केंद्रीय वाला, ये वो लास्ट में क्लियर नहीं हो पाया जो 26 वेद आपने कहा ना कि कल बताइएगा एक बार। ठीक है। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे हे वजू अरहंत को से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। वासंग जिनवानी माता की जय। सबसे धोक और सादर जय जिन्हें 9 बार नमस्कार। प्रणाम ललिता जी, सादर सब प्रणाम पंडित जी, सादर प्रणाम ललिता जी, सभी से जय जिनेन्द्र। निवेदन है कि इन 26 भेदों को 14 भेदों को आप अपनी नोटबुक में पेन से क्रम से लिखेंगे, क्योंकि ये क्लास वर्क हो गया, अब हमारा होमवर्क भी तो होना चाहिए, इसलिए ये करना जो सभी जिनको भी खास भाव भाषा करनी है वो कल इसको कॉपी में लिख के लाएं, तब फिर आप लोग को समझ में आएगा। हाँ जरूर लिख के लाएंगे। और सब योग वचन योग का योग तो नहीं समझ में आया, वो अच्छा लगा। अपना लिखा हुआ प्लीज, आप अपना लिखा हुआ व्हाट्सएप में डाल दीजिए प्लीज। लिखा हुआ मैटर रहेगा प्ररूपणा का अपने व्हाट्सएप में डाल दीजिए ताकि मालूम रहेगा और हमको भविष्य में याद रहेगा काफी लंबे समय तक। लिखी हुई पढ़ी हुई सुनी हुई विद्याएं जो है वो भविष्य में याद रहती है। सभी भाई बच्चों से